किसान पर ही केंद्रित करूंगा। मुझे किसी को गाली देना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी आलोचनाओं में विश्वास नहीं करता, लेकिन नाटक से किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। माननीय सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए, सोनीपत रियल दिखने के लिए रील बनाई। खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं, सभापति महोदय 2023 का वीडियो है सोनीपत का। अचानक एक खेत में पहुंच जाते हैं, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे ये तय था। दो लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद उनको पता नहीं खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से कैसे खड़े होना है, क्या करना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीडी है, ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर रखिए। मैं ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूं। ये नाटक करते हैं किसान के नाम पे। इसके टेक्स्ट कहां खड़ा होना है, क्या सभापति महोदय ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी ये रख दीजिए। कहां खड़ा होना है, कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं। जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या। और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से दादा है, तो उन्होंने कहा किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते। ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे। जहां चर्चा करने को कर ले। मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। और तो मैं कह रहा था, किसानों के बारे में भाजपा ने सोचा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। माननीय सभापति महोदय, आप खुद किसान हैं, हम समझते हैं। टोडरमल जी के जमाने से किसानों के सारे अभिलेख व्यक्ति संधारित करता था, पटवारी, रेवेन्यू का अमला। अंग्रेज आए, उनने वो प्रथा जारी रखी, कांग्रेस में वो प्रथा जारी रही। मैं सबको बेईमान नहीं कहता, लेकिन अगर सब पटवारी खराब नहीं है, लेकिन कोई के मन में आ जाए रिकॉर्ड में हेरा फेरी करनी है, तो कई बार हमने देखा धन्ना की नाम जमीन पन्ना के नाम चली गई। रामलाल बेचारा खेती कर रहा है, बरसों बाद पता चला ये जमीन तो श्यामलाल की हो गई। एक ने अनेक को घोटाले होते थे, जिंदगी भर कोर्ट में मामले चलते थे। अब ये चीजें कांग्रेस को समझ में नहीं आ सकती। माननीय सभापति महोदय, अगर फसल खराब हो जाए किसान की और राहत की राशि के लिए सर्वे करना तो कौन करता था, नजरी आकलन आदमी करता था, रेवेन्यू का। और कई बार उसके मन में आ जाए बेईमानी। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए नरसिंहपुर जिले में गया, हमने पर्याप्त राहत की राशि दी। वहां जाके किसानों ने मुझे शिकायत की कि मुख्यमंत्री जी, जिसका गन्ना बोया था उसको गेहूं की फसल खराब होने का ओले के बाद मुआवजा दे दिया। पटवारी के मन में अगर आ गया तो इधर के उधर लिख दी। माननीय सभापति महोदय, कई सब शिकायतें हर एक राज्य में आती है। इस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत थी, और मैं हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत के किसानों की ओर से उन्होंने डिजिटल कृषि मिशन शुरू करने का संकल्प लिया। माननीय अध्यक्ष सभापति जी, मुझे कहते हुए गर्व है कि किसानों को आधार की तरह एक डिजिटल पहचान दी जाएगी। किसान आईडी बनाई जा रही है, जिसको किसान की पहचान के रूप में जाना जाएगा। इस किसान आईडी को राज्य के भूमि के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाएगा।
माननीय सभापति जी, अब किसान कोई भी फसल बोएगा, उसके रिकॉर्ड में अब हेरा फेरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिजिटल है, आदमी गड़बड़ नहीं कर सकता। और फसल अगर बोई गई है तो बोने के बाद जैसी फसल आती है, मोबाइल से वीडियोग्राफी करके उसको सुरक्षित कर दिया जाएगा, ताकि कोई फसल कौन सी बोई है उसमें गड़बड़ ना कर सके। और किसानों के नुकसान का आकलन अब हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आदमी नहीं करेगा, व्यक्ति नहीं करेगा, सीधे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से होगा। जैसा नुकसान होगा वो 100% वैसे ही आ जाएगा और किसान को पूरा, जो पात्र किसान है, पूरी राहत दी जाएगी। ये डिजिटल कृषि मिशन का हम प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, खेती के लाभ को अगर बढ़ाना है तो होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि बैठ के सोचो, खेती और खेती से संबंधित सारे विभाग एक दिशा में कैसे सोचे। विभाग अलग अलग हो सकते हैं सभापति जी, लेकिन हम जानते हैं केमिकल फर्टिलाइजर विभाग अलग है, लेकिन खेती से उसका संबंध है। जल शक्ति विभाग अलग है, खेती से संबंध उसका है। और इसलिए सरकार यह प्रयास कर रही है कि अलग अलग विभाग, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, ये मिलके प्लानिंग करें, एक दिशा में चलें, ताकि हम खेती में लाभ को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकें। एकीकृत दृष्टिकोण ये सरकार अपनाएगी। मोदी है तो मुमकिन है। माननीय सभापति जी, हम कृषि का विविधीकरण कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, केवल अनाज की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, एग्रो फॉरेस्ट्री, और उसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, पशुपालन, अनेकों प्रकार, मधुमक्खी पालन, अनेकों प्रकार के काम को जोड़ के छोटे और सीमांत किसानों को भी ज्यादा लाभ कैसे हो सके, उसकी योजना ये सरकार बना रही है। मुझे कहते हुए खुशी है माननीय सभापति महोदय, आईसीआर ने अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में 74 एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित की है। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय कि छोटा किसान, 1 हेक्टेयर का किसान, क्योंकि जोत के आकार काफी छोटे हैं हमारे देश में, वो उसमें कैसे लाभ कमा पाए। वो केवल अनाज नहीं, बाकी फसल भी लगाए, उसके साथ सहायक काम भी चलाए। इसका एक मॉडल बनाए, हम मॉडल फार्म बना रहे हैं और किसान को एजुकेट करेंगे कि 1 हेक्टेयर में भी फायदे की खेती करना है। तो यही एक मॉडल है, किसान देख के सीखेगा। विश्व प्लस, जनहितक्किದು ಜ್ಞಾನದ ಜಾಲ।